ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि एक्टिव डिवाइसेस और पैसिव डिवाइसेस को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक लाई कर रहा है कोई भी डिवाइस का, तो अगर केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा है या फिर केवल थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है, तो वो डिवाइस कैसी डिवाइस है? पैसिव डिवाइस है, ठीक है। और अगर हमारा किसी डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है, तो उस केस में वो हमारा जो डिवाइस था वो हमारा डिवाइस कैसा? एक्टिव डिवाइस है, ठीक है। तो अब इसका एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे हम ये करते हैं? बेसिकली होता क्या है, हम लोगों ने देखा था कि जब हम कोई भी, जैसे अगर कोई भी डिवाइस है या फिर एलिमेंट है, उस पर अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और जो उसमें करंट का डायरेक्शन है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, ठीक है ना, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो उस केस में जो आपका डिवाइस होगा, अनुप्रिया इलेक्ट्रॉनिक, प्लीज म्यूट योरसेल्फ यार, आवाज बार बार आ रही है आपकी। अनुप्रिया, 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 ओके। तो हमारा अगर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे की तरफ करंट का डायरेक्शन था, तो हमने क्या देखा था कि जो पावर होता है ना, पावर एब्जॉर्ब जो होता है, ठीक है, पावर एब्जॉर्ब क्या होता है? V टाइम्स I होता है, ठीक है। पावर एब्जॉर्ब होता है V टाइम्स I। बार बार किसका माइक ऑन हो जा रहा है यार ये अनुप्रिया, अभी आपको स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ओके, सो जो पावर एब्जॉर्ब होगा इस पर्टिकुलर उसमें, वो कितना होगा? V टाइम्स I होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैं ही बोल रहा हूँ कि पावर एब्जॉर्ब V टाइम्स I होगा, मतलब वोल्टेज भी पॉजिटिव होगा और करंट भी अगर पॉजिटिव होगा, तो हमारा पावर एब्जॉर्ब पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब इसका एक दूसरा सिग्निफिकेंस ये है, कभी कभी क्या बोलता है कि कोई ऐसी डिवाइस जो निगेटिव रेजिस्टेंस ऑफर करती हो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई ऐसी डिवाइस जो क्या ऑफर करती हो? निगेटिव रेजिस्टेंस, निगेटिव रेजिस्टेंस। तो निगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? R इक्वल्स टू क्या डिफाइन करते हैं? V अपॉन I, ठीक है। तो निगेटिव रेजिस्टेंस अगर होगा हमारा, निगेटिव रेजिस्टेंस अगर होगा, तो या दो केसेस हो सकते हैं, या क्या हो कि जो वोल्टेज हो वो निगेटिव हो, निगेटिव हो, या फिर और करंट हो वो निगेटिव हो, ठीक है। तो इन द केस ऑफ निगेटिव रेजिस्टेंस क्या पॉसिबिलिटी है? या तो वोल्टेज निगेटिव होगा, ठीक है, या फिर करंट निगेटिव होगा, ठीक है। निगेटिव होने का सेंस क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल करंट को मैं निगेटिव बोल रहा हूँ, इट मींस कि जो आपने साइन कन्वेंशन ले रखा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या आता है ना, बोलता है आपसे कि जो निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइसेस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो वो हमेशा एक्टिव डिवाइस होते हैं। क्यों? देखो, निगेटिव रेजिस्टेंस अगर होगा तो क्या होगा? इधर तुम्हारा वोल्टेज निगेटिव होगा, वोल्टेज निगेटिव होगा, तो वो किस उसमें लाई करेगा? किस क्वाड्रेंट में? इस वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका वोल्टेज निगेटिव होगा, ठीक है। और आपका अगर करंट निगेटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट में काम करेगा? फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में काम करेगा। यहाँ पे आपका करंट निगेटिव होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होता है वो किस टाइप की डिवाइस होता है? एक्टिव डिवाइस होता है, ठीक है। हमको पता है पैसिव डिवाइस क्या होता है, तो आपको यहाँ निगेटिव रेजिस्टेंस टर्म से घबराना नहीं है।
जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आप देखोगे कि रेजिस्टेंस के हिसाब से भी, जैसे उस डिवाइस का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि वो एक्टिव डिवाइस है या फिर पैसिव डिवाइस है, क्योंकि आपको पता है जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सिंपली वी टेंस आई, वी अपॉन आई होगा, राइट। तो वी अपॉन आई होगा, अगर तुम्हारा दोनों पॉजिटिव है तब आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब आर पॉजिटिव होगा मतलब क्या है कि तुम्हारा वो किस में लाई कर रहा है, वो इसमें लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। या फिर दूसरा क्या पॉसिबिलिटी होगा कि दोनों निगेटिव होगा, तो वो फिर वो वाला केस किस में लाई कर रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, जब हमारा वी नेगेटिव हो रहा होगा, आई भी नेगेटिव हो रहा होगा। लेकिन ओवरऑल आर की वैल्यू क्या आएगी, उस केस में भी पॉजिटिव ही आएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइसेस आर एक्टिव डिवाइसेस एक्चुअली, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूं यहाँ पे, सपोज करा कि मैं कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, एक मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। ये हमारा है आई करंट और ये हमारा है वोल्टेज, और इस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपको एक डिवाइस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मे बी आप लोगों को किसी को आइडिया हो ये कौन से डिवाइस का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। ये है हमारा, ये सपोज करो हमारा वीवी है और ये हमारा वीपी है, ठीक है, और ये जीरो है। अब कोई बताएगा कि ये डिवाइस जो है वो एक्टिव डिवाइस है या फिर पैसिव डिवाइस है। ये जो डिवाइस है हमारा एक्टिव डिवाइस है पैसिव डिवाइस है। पैसिव डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, पैसिव पैसिव डिवाइस। पैसिव डिवाइस है, ओके। देखो अभी यहीं पे समझने का वो है, कैसे इसको आपको समझना है, ये ध्यान दो इसको। आप अगर सपोज करो कि मैं इसी ग्राफ को ना थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे बड़ा सा बना दो ऐसे, ये हमारा एक्स एक्सिस था, यहाँ पे हमने वोल्टेज ले रखा था, वाई एक्सिस पे करंट ले रखा था, ठीक है। और इसी को हम ऐसे फर्दर एक्सटेंड कर दूं तो हमारा कैसे ग्राफ था, ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे करके ऐसे गया, ठीक है, ऐसे कुछ हो रहा था हमारा ग्राफ। अब मैं पूछ रहा हूँ कि डिवाइस एक्टिव है या पैसिव है। अब ध्यान से देखो, जो रेजिस्टेंस होगा इस डिवाइस, ये जो अगर मैं इस लाइन की बात करूं, यहां से ये वाली लाइन देखो ध्यान से, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, कोई बताएगा। इस लाइन का जो स्लोप क्या इंडिकेट करेगा, रेजिस्टेंट। अरे यार स्लोप कैसे निकालते हो, स्लोप कैसे निकाला जाता है, वी अपॉन आई करते हैं। वी अपॉन आई, स्लोप हर जगह वी अपॉन आई होगा। इसमें ध्यान से देखो ना कहाँ पे क्या लिखा है, कुछ भी ऐसे अंधे में मार देते हो। देखो यहाँ स्लोप निकालने के लिए आप क्या करोगे, स्लोप आपको पता होता है टेन थीटा, आप टेन थीटा भी निकाल दोगे तो इसका स्लोप निकल जाएगा। सपोज करो कोई एंगल ही बना रहा है ऐसे, तो थीटा, अगर टेन थीटा निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पहले क्या होगा, ये जो आपका ये जो हाइट है आपका, ठीक है ना, हाइट और ये जो ट्राइंगल का बेस है, ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा ना तुम्हारा। मेरी बात समझ रहे हो क्या होगा, मतलब क्या होगा, करंट अपॉन वोल्टेज होगा। तो करंट अपॉन वोल्टेज का मतलब क्या होगा, अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो करंट अपॉन वोल्टेज होगा, क्या होगा, करंट अपॉन वोल्टेज। तो अगर सपोज करो कि यहाँ पे इसको मैं इस पूरे रीजन को मैं ऐसे सपोज कर लिख दूं डेल्टा वी, ठीक है, ऐसे डेल्टा वी लिख दूं, और ये जो पूरा रीजन है आपका ये है डेल्टा आई, ठीक है। तो स्लोप कितना हो जाएगा इसका, इस पर्टिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा, इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा आपका, स्लोप इक्वल से कितना आएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी होगा ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये रेजिस्टेंस ना होके 1/r हो जाएगा, रेजिस्टेंस का अपोजिट होगा ना ये, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ, ओके, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपसे इस वाले रीजन का स्लोप पूछूं, ठीक है, इसका अगर मैं स्लोप पूछूं, यहाँ का स्लोप, ठीक है,
तो ए भी स्लोप क्या इंडिकेट कर रहा होगा, ए जो स्लोप इंडिकेट कर रहा होगा वो भी 1/r ही इंडिकेट कर रहा होगा। लेकिन अगर इसका मैं 1/r निकालूं, अगर ध्यान से देखो, सपोज करो मैं इस पे इसका मैं इसको इसको कोई कोऑर्डिनेट असाइन कर दूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं सपोज करो इस पॉइंट को मैं असाइन कर दूं, सपोज करो कि 2 असाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे, और ये जो वाई एक्सिस का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, जो पीक पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे पीक हो रहा है, इसको मैं असाइन कर देता हूँ सपोज करो 10, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे ए वाला जो पॉइंट है इसको मैं असाइन कर दे रहा हूँ 4, और इसको असाइन कर दे रहा हूँ सपोज करो कि 8, ठीक है। अब मेरे को इस लाइन का स्लोप निकालना है, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो लाइन है इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकलेगा, ठीक है, स्लोप जो m निकालते थे वो कैसे निकलेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपली पहले y एक्सिस पे चेंजेस निकालेंगे, ठीक है। तो y एक्सिस पे पहले क्या था 2, उसके बाद क्या हुआ -10, ठीक है। और उसके बाद x एक्सिस पे चेंज निकालेंगे, तो पहले क्या था 4, और उसके बाद क्या था x एक्सिस पे चेंज कितना हुआ है, हेलो 8 वेट 1 सेकेंड रुक जाओ। स्लोप m जो होता है सिंपली क्या होता है, ऐसे होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है हमारा स्लोप निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू अगर मैं पता करूं, ये सपोज करो ये तुम्हारा यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और 8, और यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बोलो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, सॉरी ये गलत मैं लिखा हूँ, 4 यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 8 और 2 होगा ना, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा 8 और 2, 8 और y एक्सिस पे 2 है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा 4 और 10 10, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज करा कि ए वाला तुम्हारा x1 y1 है, और ए वाला पॉइंट है हमारा x2 y2, ठीक है। हमको क्या करना है, m निकालना है, स्लोप निकालना है, तो क्या होगा y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू कितनी है 10, और y1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 4, और y2 की वैल्यू कितनी है, जो शांति अरे यार ये कौन तेज, वेट मैं एक काम करता हूँ ना, आप लोगों में से किसी को एक कौशल, कौन है कौशल, प्लीज आप अपनी माइक को म्यूट करो, कौशल। एक घड़ी लगी थी यार, एक तो लड़ी रे वो तरीका बनवाई भाई इन्हें ठीक है, अभी स्क्रीन विजिबल है आपको, ठीक है। तो y2 माइनस y1 तो 10 माइनस 2, और x2 माइनस x1 का मतलब कितना होगा, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है, और माइनस 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 8 अपॉन माइनस 4, तो कितना आ गया हमारा -2, मतलब जो m है, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, r रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/r रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ गई -1/2, मतलब देखो क्या है, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये कैसा रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली जो ये लाइन है आपकी, वो कैसी रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है निगेटिव रेजिस्टेंस, कैसे रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है, निगेटिव रेजिस्टेंस, ठीक है। सो नेगेटिव रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, और नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये डिवाइस क्या कर रहा होगा, ये डिवाइस पावर कंज्यूम ना करके, पावर एब्जॉर्ब ना करके, पावर को सप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। ये डिवाइस क्या कर रहा होगा, पावर को सप्लाई कर रहा होगा। एक चीज ध्यान रखो कि जब भी हम पावर कैलकुलेट करेंगे ना, पावर कैलकुलेट करेंगे, जो भी एब्जॉर्ब पावर था, एब्जॉर्ब
पावर जो कैलकुलेट करेंगे वो v टाइम्स i तो होता है, लेकिन अगर v और i चेंज हो रहा है तो क्या होगा, डेल्टा v टाइम्स डेल्टा i होगा, ठीक है ना, डेल्टा v टाइम्स डेल्टा i। अब एक चीज ध्यान रखो कि ये जो आपका स्लोप यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ऐसे कम हो रहा है, तो जब स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है, डेल्टा v की वैल्यू जो है वो तो बढ़ रही है, 4 से 8 हो रही है। देखो डेल्टा v क्या हो रहा है इस रीजन में, 4 से 8 हो रहा है, लेकिन करंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 10 से 2 हो रही है। तो डेल्टा v की मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 से 8 हो रहा है, यानी 8 माइनस 4 तो 4 हो गया। लेकिन जो करंट की वैल्यू क्या थी, 10 से 2 हो रही है, मतलब क्या होगा कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी ये कितना होगा, -8 हो जाएगा ये, ठीक है, -8 होगा। पहले 10 था उसके बाद 2 हो गया, तो मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या है, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई तो -8 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -32 हो गया। तो -32 एब्जॉर्ब पावर आ रहा है, मतलब इस रीजन में आपका जो सर्किट है वो क्या कर रहा है, पावर को क्या कर रहा होगा, इस रीजन में सप्लाई कर रहा होगा। ये बात समझ में आई लोगों को, बताओ। Yes, sir. ठीक है, No, sir. यस सर। No, sir. नहीं समझ में आई, अच्छा एक और ट्राई करते हैं। मैं क्या पूछ रहा था आपसे, वेट, इसको क्लियर कर दूं मैं। मैं क्या कह रहा था आपसे, बस एक कॉन्सेप्ट है, समझ लो। मैं ये कह रहा था कि अगर कोई डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सिस, ठीक है, कोई डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स पहले ऐसे जा रही है, फिर ऐसे होके, फिर ऐसे हो जा रही है, ऐसे करके, ठीक है। हम इसको इसको पता करना है कि डिवाइस, वेदर दिस डिवाइस इज एक्टिव डिवाइस और अ पैसिव डिवाइस, ठीक। तो हम लोग का एक्टिव पैसिव का डेफिनेशन आपको याद होगा कि हम लोग पावर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है डिवाइस, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, पी एब्जॉर्ब, ठीक है ना, पी एब्जॉर्ब फाइंड आउट करते हैं। तो पी एब्जॉर्ब क्या होता है, वी टाइम्स आई होता है। लेकिन वी टाइम्स आई तब होगा ना जब वोल्टेज और करंट हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है। अगर ये वोल्टेज और करंट चेंज हो रहे हैं तो हम इस चीज को लिख सकते हैं ना, डेल्टा वी टाइम्स डेल्टा आई, ठीक, लिख सकते हैं ना। अगर मान लो v और i कांस्टेंट है, एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में चलो ठीक है कि हम क्या नाम v टाइम्स i लिखते हैं। लेकिन अगर वही चीज चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम जो v टाइम्स i को पावर एब्जॉर्ब को कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा v मतलब चेंज इन वोल्टेज टाइम्स चेंज इन करंट, ये क्या रिप्रेजेंट